को आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। गोंदिया जिले के अंतर्गत गोरेगांव तहसील आता है। गोरेगांव तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है बागोली। अब बागोली गांव की मैं पिछले कुछ दिनों से आपको खबर दिखाते जा रहा हूँ। कई सारे मीडियाओं में जो है सुर्खियों में खबर है बागोली ग्राम की। अब बागोली ग्राम की खबर को लेकर कई सारे खुलासे और कई सारे तख्ते जो है खुले हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों के पहले बागोली ग्राम में रातों रात मीडिया कर्मियों को बुलाया जाता है। मीडिया कर्मियों को बुलाने के बाद में कहीं जो है बिल्डिंग का काम चल रहा है, कहीं रोड रास्ते बन रहे हैं, तो कहीं नरेगा के कामों को लेकर खुलासा किया जाता है। अब वहाँ के स्थानिक जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, मिनेश चौधरी, जो ग्राम पंचायत के सदस्य रहते हैं, वही अपने गाँव में जो है भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा करते हैं। अब मिनेश चौधरी की जुबानी आपने देखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ग्राम पंचायत सदस्य है, एक जो 200-300 वोटों से चुनकर आता है, गांव का एक जनप्रतिनिधि है, कई लोगों का नेतृत्व करता है। अब उस इंसान ने अपने गांव में जो है रोड, रास्ते, बिल्डिंग, बांधकाम, ऐसे कई सारे कामों को लेकर जो है आरोप जताया कि गांव में भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो संबंधित अभियंता वैसे ही जो है स्थानिक ठेकेदार, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोग जो है भ्रष्टाचार करते हैं। अपने गांव के जो है सरपंच, सचिव से लेकर कई लोगों के ऊपर उन्होंने जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लेकिन एक ओर देखा जाए तो यह जो खबर है यह प्रकाशित होती है, और प्रकाशित इतने धूम धड़ाके से होती है कि इस खबर को लेकर पूरे जिले में बवाल होता है। अब मिनेश चौधरी ने जो कहा था वह आपने पार्ट 1 के इसमें देखे होंगे एपिसोड में। दूसरी ओर देखा जाए तो उस गांव में ठीक जो है बागोली ग्राम में 2-3 दिन के बाद में वहां के जो स्थानिक सरपंच है, पुलिस पटेल है, ग्राम पंचायत के सदस्यगण है, यह खबर देखते हैं। यह खबर देखकर गांव का जो है वातावरण गर्म होता है। उसी बात को लेकर गांव में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें तकरीबन 150 से 200 लोग रहते हैं। वहाँ पे आपने देखे होंगे उस खबर में कि गांव के लोगों का कहना आ रहा है कि हमारे गांव में जो है एक ग्राम पंचायत सदस्य है मिनेश चौधरी, यह जो है गांव की महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं और गंदे वर्ड कमेंट करते हैं। अब इस बात को लेकर जो है तख्ते खुले। अब तख्ते क्यों खुले? अब उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जो मामला उजागर किया इस वजह से कि क्या कोई और बात थी? अब जब गांव में विशेष ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा में कई लोग आते हैं और उस ग्राम सभा में फिर तख्ते खुलने बैठते हैं। तो तख्ते ऐसे रहते हैं। पहली बात ये रहती है कि गांव में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या भागवत का कार्यक्रम हो या शंकर पट जैसे अन्य विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम में जो है वहाँ के स्थानिक जो जनप्रतिनिधि है मिनेश चौधरी, यह शराब पीकर जो है शोर शराबा करने का काम करते, गांव में दांगड़ू करने का काम करते, ऐसा वहाँ के जनप्रतिनिधियों का कहना आता है। दूसरी ओर देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों का, वैसे गांव वालों का कहना आता है कि गांव में विकास कामों को लेकर कई सारे जो है अड़थड़े निर्माण करने का काम खुद एक ग्राम पंचायत का सदस्य है मिनेश चौधरी यह करते रहता है और हमारे गांव की बदनामी करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव वालों का कहना आता है कि आज हमने ग्राम सभा रखे हैं विशेष, तो ग्राम सभा में मिनेश चौधरी क्यों नहीं आए? अब मिनेश चौधरी क्यों नहीं आए, क्यों छुप रहे इधर उधर? जब उन्होंने जो है यहाँ मेरी 4 वो है तो वहाँ मेरी 4 वो है तो वहाँ मेरी, ऐसे कई सारे गाँव को लेकर जो है गाँव के ही कुछ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं और जनप्रतिनिधि रहते हैं वह अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो है आरोप जताते हैं। तो दर्शकों इसी बात को लेकर ठीक आज जो है मिनेश चौधरी खुलासा करने वाले हैं। मिनेश चौधरी का कहना आ रहा है कि मैं कहीं भागा नेता, मैं हमारे गांव में जो पिछले कुछ दिनों के पहले मीडिया में जो खबरें प्रकाशित हुई थी उस खबर को लेकर मैं जो है आयुक्त, कमिश्नर, जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय गोरेगांव, ऐसे विभिन्न जगहों पर मैं शिकायत करने गया था। और शिकायत करने की वजह ये थी कि हमारे गांव में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा उनका कहना आ रहा था। तो दर्शकों आप वीडियो में देख भी सकते हो कि जिस तरीके से उन्होंने जो है कंप्लेन की है वह शिकायत की कॉपी भी हमारे जो वीडियो में चल रही है। तो दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते हैं जो वहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि है मिनेश चौधरी, इनका क्या कहना आ रहा है। गुलाल चौधरी, ग्राम पंचायत बागोली सदस्य, वार्ड नंबर 3 से चुन के आया हूँ। और मैंने गए 26 तारीख को आप ही के मीडिया के मार्फत से हमारे गांव का घोटाला, तुम्हारी मेरी मिट्टी मेरा देश और नापेड का मैंने आपको
श्याम को फ़ोन लगाया था और आपको हमारे गांव में बुलाया था। उस कारणास्तव हमारे गांव में कल 30 तारीख को एक मासिक सभा, विशेष सभा ली गई। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 तारीख को हमारे गांव में मुकुटदम साहब इनके यहाँ एक विशेष सभा ली गई कि जहां मैंने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को दर्पण करने का हमारे गांव के जो प्रतिष्ठित नागरिक है, तो ठेकेदार साहब है और हमारे ग्राम पंचायत के जो मेन अधिकारी है, इन्होंने वहां मुझे रात के 8 बजे फ़ोन लगाए कि आप अभी के अभी आओ और आपने जो 26 तारीख का जो आपने वीडियो वायरल किया है, इस वीडियो को आप कैसे ही कहीं ये कार्रवाई रोकी जाए। इस कारणास्तव मुझे 8 बजे मेरे परिवार के मेरे भाई को, बड़ी भाई को वहाँ बुलाया गया और कहीं ना कहीं मेरे भाई की तरफ से ये दर्पण में आएगा। लेकिन मेरे भाई वहाँ रात के 8 बजे तक रहे और 10-12 लोगों ने उनको प्रताड़ित किए कि आप मुझे सिग्नेचर दो। हमारे आदरणीय महेंद्र चौधरी, इन्होंने मुझे फ़ोन पे मेरे भाई की तरफ से एक कॉल करवाया कि आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, अभी के अभी आधे घंटे में आपको यहाँ आना है। मैं उस समय कुल्हाड़ी में था और मैं अपनी मिसेस को लेके जा रहा था। मैं बोला मैं यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरे भाई को टॉर्चर किया कि आपको यहाँ आना ही पड़ता है, लेकिन मैं नहीं गया। उसके बाद उन्होंने बोले कि अगर तुम यहाँ अगर नहीं आते तो आपके पिताजी को आना पड़ेगा। मेरे पिताजी 60 साल के हो गए, वो सेवानिवृत्त है। उसके बाद मैं बोला वो नहीं आएंगे। फिर भी मुझे दोबारा फ़ोन आया कि अगर वो नहीं आते तो आपको लिखित में दिया जाएगा, आप लिखित करो कि इसके बाद में कोई भी तकरार आप यहाँ ना करो। मैं दिनेश चौधरी संविधान से एक मांग करता हूँ कि कोई भी गांव में अगर भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो यह अन्याय है या न्याय है। ये मीडिया द्वारा मैं इस भारत देश को पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, उस चोरी को मैंने उठाया हो और इस चोरी को उठाने के बाद मेरे पे जितना दर्पण आया है, मैं अभी 8 दिन से इतने सस्पेंस में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर भी मैंने, अच्छा है कि मेरे पे जो भी तड़पन थी, उसके बाद में मैंने आयुक्त को, कलेक्टर साहब को, BDO साहब को ये पूरा लेटर लिखा। उसके बाद में कल फिर भी मेरी एक मीटिंग लगाई गई। उस मीटिंग में हम दोनों को मारने की बहुत बड़ी साजिश थी। उस साजिश को फेल करने के लिए मैंने क्या किया, मैं सीधा आयुक्त साहब को लेटर लगाया। हमारे आदरणीय सरपंच साहब, हमारे आदरणीय ठेकेदार महेंद्र काका जी, ये मुझे क्या बोल रहे हैं कि आप व्यसन करते हो, आप व्यसन करते हो। उसके बाद में आपने 26 तारीख को आपने जो वहाँ जो लाइव करवाया था, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? चोरियाँ करोगे आप और भुगतेंगे हम। मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, साइन मेरी रहती है। उसके बाद में आप वहाँ चोरियाँ करोगे और फंसेंगे हम। और मैं उस दिन यही बोला था कि कोई भी काम हमारे गांव में विकास होना चाहिए। विकास के लिए मैं ना नहीं बोलता, कोई भी विकास होता है हर भले के लिए होता है। मेरा गांव, मेरा मिट्टी, मेरा देश, वहाँ जो कार्यक्रम हुआ, एक ही वृक्ष लागवट नहीं हुआ, फिर भी एक बोर्ड लगाया जाता है, उसका पूरा का पूरा बिल गायब हो जाता है और हमें पूछते जाता है कि जब हम वहाँ कार्रवाई करने जाते हैं तो हमको डर पा जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? मेरे पास में एक फ़ोटो है, अगर 5000 रुपये खर्च हुआ है तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सेवक का, ये तुम्हारा कुशल, ये इतना बड़ा जो अमाउंट है, ये बिना देखे बिना बोले 5000 का कैसा हो सकता है? इसलिए मैंने अपने सरकार से, आयुक्त साहब से मांग किया है कि इस जो भी 5000 आए, 50,000 आए, 1 लाख आए, 3 लाख आए, कितने का एस्टीमेट है, क्या है, इसकी सिर्फ चौकसी होना चाहिए। इसके लिए मैंने मांग किया था। आप कल सभा से क्यों गायब थे? मैं कल सभा से इसलिए गायब था क्योंकि 26 तारीख को मैंने जो वीडियो वायरल किया था, उसके बाद में 27 से 28 जो हमारे गांव के जो महेंद्र चौधरी ठेकेदार साहब है और हमारे गांव के जो मेन अधिकारी है, इन्होंने एक ग्रुप में हमारे को दबाने की कोशिश में एक कहीं ना कहीं ग्रुप मीटिंग करवाए और वो उन्होंने फिर उस ग्रुप मीटिंग में मैं न जा सका। हमारे सहयोगी आनंद जी टेलर, इनको भी दड़पाने की कोशिश में बहुत जा रहे थे, हम दोनों नहीं जा सके। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाए कि अब एक काम करो, ये ग्राम पंचायत सदस्य है तो इन्हीं को सभा में बुलाओ और सभा में आने के बाद मेरा अपमान करो, कहीं ना कहीं इनको टॉर्चर करो, कोई ना कोई हाथों से इनको धक्का मारो, इनको पुलिस स्टेशन के अंदर करो। ये उनकी साजिश थी। इनका मेन हेतु यही था कि कोई ना कहीं इनको दर्पण करके ये जो आगे जा रहे हैं इसको कहीं ना कहीं रोका जाए, क्योंकि फंस रहे हैं। चोर चोर मौसम हो और ये बागड़ बिल्ले, ये एक नायक पिक्चर आपने देखे होंगे। तो हमारे गांव में महेंद्र चौधरी दोगले किस्म की राजनीति करने वाला इंसान है और जब दोगले किस्म की राजनीति करते हैं तो ऐसा वैसा इधर के उधर। मैंने आपका स्टेटमेंट देखा, मैं आदरणीय हमारे भैलाल जी पारधी, आदरणीय हमारी काकी जी, माजी सरपंच पुष्पा जी ठाकुर, और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, और हमारे काका जी आदरणीय महेंद्र जी चौधरी, इनकी एक मिलीभगत सरकार है।
क्या होता है, बघोली ग्राम में आप जहाँ गए होंगे 100 पब्लिक है, लेकिन हमारे गांव में 100 पब्लिक नहीं है। उन्होंने क्या की, एक प्लानिंग की और अपने जो बागड़ बिल्ले को है उनको अपने साथ में लेके हुए उन्हीं को वहाँ बुलाया और उन्हीं को वहाँ दिए। ये क्या करते हैं, अगर अपने पे छुरी आई, इधर से बकरा भी कट जाए, छुरी में टूटे, तो अपने अपने आदमियों को बुला के उनके साथ में स्टेटमेंट करवा दिया। हमारे गांव की जनसंख्या है 800, अगर जाओगे वोटिंग लिस्ट ही तो 780-800 के ऊपर जाती है, 900 जाती है। लेकिन कभी कभी क्या है, तो बाहर रहते हैं। हमारे गाँव तुमको आपको सही बताता हूँ, 100% लोगों में से 80% अनपढ़ लोग हैं, 20% सुशिक्षित है। तो 20% में से 20% जो लोग हैं बाहर रहते हैं, जो अपने काम में रुचि रखते हैं। वहाँ से 10% लोग हैं जो दबंगशाही करते हैं। तो वो दबंगशाही में आप कई सारे कार्यक्रमों में अड़थड़ा निर्माण करते हो, ऐसा आपके गांव के लोगों का कहना आ रहा है। भागवत जैसा कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक बच्चों का कार्यक्रम हो या ऐसे कई अनगिनत कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप शराब पीकर जाते हो, शराब पीकर माहौल क्रिएट करते हो और गाँव को कहीं ना कहीं जो है अशांति के तरफ बढ़ाते हो, ऐसा कहा जा रहा है आपके गाँव वासियों की ओर से। बात रही शराब पीने की, मैं शराब नहीं पीता। इन्होंने क्या किए, अभी जैसा इनके पे आ गई छुरी, क्योंकि तुमने 36 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 8 लाख कितने का आपने घपला किया हो हमको मालूम नहीं, ये चौकसी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब अपने पे बात आ जाती है तो क्या करना पड़ता है, अगले को टारगेट कैसा करो। तो उस उद्देश्य से इन्होंने क्या किए। अब मैं भैयालाल जी पारदी को इतना पूछना चाहता हूँ कि पिन के पार में 4, कुराड़ी में 5, कहाँ पे कहाँ, उन्होंने क्या क्या बताया, कौन कौन ये अश्लील। मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ, मैं भारतीय संविधान का आदमी हूँ। महिला मेरे लिए माता और महिला मेरे लिए बहन है, और ये मेरे अगर वाक्य है तो मैं इनको ये साबित करना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने, महेंद्र भाऊ चौधरी, हमारे आदरणीय काका जी, हमारी माजी सरपंच पुष्पाबाई जी ठाकुर, इन्होंने एक शब्द का उल्लेख किया था कि आपको होश नहीं है कि वार्ड नंबर 2 के मेंबर हो कि वार्ड नंबर 3 के मेंबर हो। काकी जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2015 से आपने बोले हो कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं हमारे गांव के विकास में अड़थड़ा लाना चाहते हैं। लेकिन मैं उस समय आपको बताना चाहता हूँ, उस समय आप सरपंच थे, आपने उस समय क्या किया, अपने पक्ष वालों को आपने 100 रुपये रोजी दिए और अदर पक्ष वालों को 18 रुपये रोजी दिए। उस कारण से हमने वो मुद्दा उठाया था। तो ऐसा आपका वो राजकारण था, उस कारण से हमने वो मुद्दा उठाए थे। रही बात होश की, कल महेंद्र हमारे काका जी, इन्होंने ग्राम पंचायत में, भाई ग्राम पंचायत में बोले मिनेश चौधरी सरपंच, उसके बाद में सदस्य बोल दिए। आदमी बोलते बोलते कहीं लड़खड़ा जाता है। उसी तरह मैंने वार्ड नंबर 2 बोलते बोलते वार्ड नंबर 3 बोलते बोले वार्ड नंबर 2 बोल दिया। मैं ये नहीं बोलता कि घापे होते हैं। ये क्या होगा कि जब तक चौकसी नहीं होगी तो मैं उसके बाद में ये नहीं बोल सकता कि घापे है या नहीं है। जब तक चौकसी की मैंने मांग किया हूँ, और चौकसी की मांग करना मेरा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, और उसी चक्कर में मुझे बदनाम किया जा रहा है, लड़कियों के चक्कर में, औरतों के चक्कर में, शराब के चक्कर में। और ये कौन से प्रतिष्ठित नागरिक है कि ये जो हमें बदनाम कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ इन चारों लोगों को एक चैलेंज करता हूँ कि आपने मुझे एक नारी के, मैं माँ समान, बहन समान मानने वाली नारी के सामने मुझे बदनाम किए हो और शराब में मुझे बदनाम किए हो। आपका एक क्लिपिंग, एक वीडियो मुझे ज़रूर होना, क्योंकि मैं आपका कोर्ट में कल केस डालने वाला हूँ। और मानहानि का दावा महेंद्र भाऊ चौधरी, पुष्पा जी ठाकुर और भैयालाल जी पारदी, आप वहाँ कोर्ट में आके मुझे कल बताइएगा कि पिन के पार कौन से गांव, बघोली, उनका नाम सहित वहाँ जज कराएगा। जिस समय हमने 26 तारीख को वो तुम्हारा वीडियो के मार्फत से हमने किए थे, तो ये लोग मेरी शिकायत करने कहीं तो भी ये फंसे। भागवत की बात आई तो मैं भागवत में गया ही नहीं, लेकिन ये मुद्दा देख रहे थे कि ये आदमी भागवत में भी फंसे। लेकिन मैं भागवत में 1000 रुपये उनका दक्षिणा दे दिया, लेकिन भागवत में गया नहीं। उसके बाद ये देख रहे थे कि कहीं पट में फंसे। मैं गांव के लोगों को बताना चाहता हूँ कि गए साल जो भी शंकर पट हुआ है, उस शंकर पट का पूर्वक जमाने वाला मैं अकेला, और पूरा 1 महीना देने के बाद में, चाहे महेंद्र चौधरी ने 21,000 रुपये पहला बख्शीश दिया हो, दूसरा बख्शीश मैंने 18,000 रुपये दिया हो, मैं नहीं भूलता कि भैयालाल भाऊ पारदी इनका भी उसमें साथ है, सहयोग है। उन्होंने 1 महीना तक हमारे साथ रह के मैंने पैसे पानी दे के पूरा एक शंकरपट किया हो। उसके बाद उन्होंने मुझे वापस किए। कारण एक है, मैं अभी तक प्रिय हूँ, लेकिन अभी अगर मैं ये नापेड का और ये तुम्हारा मेरा देश मेरा मिट्टी, इसका अगर नहीं खोलता और यही अगर दबा दबा के रखता, तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा प्यारा बंदा हूँ। ये मिलीभगत सरकार है। आपने जब कल आप वहाँ देखे होंगे कि जितने भी उनके लोग थे, 1 2 3 4 5 6 10
तो 10 लोगों ने या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किए होंगे, तो ये इनको मिलता है परसेंटेज। मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी अगर मुझे बोल दे ग्राम सचिव या ग्राम रोजगार सेवक या सरपंच मैडम कि मैंने कितना परसेंटेज लिया हो, आज तक मैंने सिर्फ मेरा जो महीने का 200 रुपये एक मिला था, वो भी कब 1 साल पहले, वो 800 या 900 उतना ही मुझे मिला। और मैं मांग भी नहीं करता, क्योंकि मैं अपने घर से परिपूर्ण हूँ और मैं समाज सेवा पैसों के लिए नहीं करता। लोगों का हित होना चाहिए, मेरे गांव का भला होना चाहिए। आपने इसके लिए सोशल करता मीडिया हूँ। पर अपना एक वीडियो भी वायरल किए हो कल रात में। मैं कल रात में जो वीडियो वायरल किया हूँ, आप जो हमारे गांव में गए थे और मेरे प्रति जो हमारे गांव के 3-4 लोगों ने जो प्रतिक्रिया जताई, उसके प्रतिक्रिया के आधार पे मैंने एक वीडियो वायरल किया। और वीडियो वायरल करने के बाद में जो मैंने आयुक्त, कलेक्टर साहब, जहाँ वीडियो साहब को दिया हो, वो लेटर मैंने उनको प्रस्तावित किया हो। जिलाधिकारी अधिकारी साहब गोंदिया, कमिश्नर साहब नागपुर, सीओ साहब गोंदिया, गट विकास अधिकारी साहब गोरेगांव, माननीय पुलिस निरीक्षक साहब गोरेगांव, माननीय सचिव ग्राम पंचायत बाघोली, इनको मैं देने को हूँ। क्योंकि आज मैं मैडम को फ़ोन लगाया, मैडम को नहीं थे, और चपरासी को फ़ोन लगाया तो चपरासी कहीं बाहर गए थे, तो इनको मैं पहुँचने को है, बस ये लास्ट बाकी है। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ में मिनेश चौधरी मौजूद थे। मिनेश चौधरी का कहना ये आया कि मैंने रातों रात अपने गांव में मीडिया कर्मियों को बुलाया। मीडिया कर्मियों को बुलाने के बाद में कई सारे भ्रष्टाचार को लेकर मैंने खुलासे किए, तो कहीं ना कहीं जो है गांव के कुछ लोगों को बुरा भला लगा, और बुरा भला लगने की वजह क्या, तो मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। मेरे ऊपर कई सारे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं देखा जाए तो महिलाओं को अपशब्द कहा जाना, या कई सारी बातें जो है, यहाँ मेरी 4 है, वहाँ मेरी 4 है, वहाँ मेरी 2 है, ऐसी कई सारी जो है अनगिनत बातों को लेकर मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह आरोप बेबुनियाद है, ऐसा कहते हुए जो है मिनेश चौधरी आ रहे। अब मिनेश चौधरी का यह भी कहना आ रहा है कि मैं शराब नहीं पीता, शराब मैं पीता नहीं, और मुझे शराबी कहकर और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर, ऐसा मेरे गाँव में अफवाह फैलाई जा रही है। अब क्या मेरा भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा करना गलत है या कुछ? दूसरी ओर देखा जाए तो मिनेश चौधरी का यह भी कहना आ रहा है कि मैं एक जवाबदार जनप्रतिनिधि हूँ और मैं ऐसे कृत्य नहीं कर सकता। एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने एक बात भी कही कि कहीं ना कहीं इंसान की जो है जबान लड़खड़ा जाती है। उनके ऊपर ये भी आरोप लगे कि मैं शौक से हूँ, मैं शौक से पैदा हुआ, ऐसी कई सारी जो बातें हैं उन्होंने जो है मीडिया कर्मियों के आगे जो है वह खोली। और पंचायत समिति कार्यालय में वह जब शिकायत करने आते तो शिकायत के आधार पर यह जो है खबर आज लगी है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस किसी को भी यदि लगता है कि अपनी बात रखना चाहिए तो वह हमसे ज़रूर संपर्क कर सकता है, और संपर्क करने के बाद हम उनकी बातें जो है वह रख सकते हैं। दर्शक को बहुत ही जल्द अगले पार्ट 4 के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।